श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक संख्या 32 और 33। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नः साश्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्यामब्जकुलिशङ्कुशते कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजदुष्णयतिं तदन्ते। शब्दार्थ ब्रह्म आदयः ब्रह्मा जैसे देवता बहुतिथं अनेक दिनों तक यद लक्ष्मी देवी का अपांग मोक्ष कृपा कटाक्ष कामः कामना करने वाला तपः तपस्या समचरण संपन्न करते हुए भगवान की प्रपन्नः शरणागत सा वै लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी स्ववासम अपने धाम को अरविंदवनम कमलों के वन को विहाय छोड़कर यत् जिनका पाद पांव सौभगम कल्याणमय अलम निसंकोच भाव से भजते पूजती है अनुरक्ता आकृष्ट हुई तस्य उनका अहम मैं अब्ज कमल पुष्प कुलिश वज्र अंकुश हाथी हाँकने का अंकुश केतु झंडा केतहि चिन्ह श्रीमद् समस्त ऐश्वर्य के स्वामी पदहि चरणों के तलवों से भगवतः भगवान का समलंकृत अंगी इस तरह से सज्जित देह वाले प्रेम तीन अति एक से एक बढ़कर हरोचे सुंदरता पूर्वक अलंकृत उपलभ्य प्राप्त करके ततः तत्पश्चात विभूतिम विशिष्ट शक्तियों को लोकान लोकों को सह उन्होंने माम मुझको व्यसृजत त्याग दिया उत्स्मयतिम गर्व का अनुभव करते हुए तत् अंते अंत में अनुवाद सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वजा वज्र अंकुश तथा कमल चिन्हों से जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। पृथ्वी माता गाय के रूप में कह रही है धर्म को, बैल को। तात्पर्य संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं।
जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में नदियाँ, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। अतएव पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहें। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं। इसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहें तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े हुए न हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का हमारा क्रमशः जो नित्यम भागवत सेवा का जो श्लोक है वो श्लोक है, धरती माता बहुत दुखी थे तो धर्म पूछ रहे, धर्म बैल रूपी धर्म, बैल और गाय का संवाद चल रहा है और गाय है पृथ्वी माता और बैल है धर्म, तो दोनों का संवाद चल रहा है और धर्म पूछ रहे बैल कि आप दुखी क्यों हैं, और पृथ्वी इनका उत्तर देते हैं। और आज का ये उत्तर है कि
क्या कहते हैं कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमलवन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमल में की सेवा में संलग्न हुई थी। तो ये ब्रह्मा जी जो लक्ष्मी देवी की कृपा कटाक्ष के लिए लालायित थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो आज श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे है, राधाष्टमी। तो हमें समझना है ये सर्वोत्तम विषय, श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम विषय है, सर्वोत्तम भक्त है, भगवान को सर्वोत्तम प्रिय है। उनके बारे हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं? तो हम प्रयास कर सकते हैं आचार्यों के मार्गदर्शन से, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आचार्यों का आश्रय लेकर शरणागत होकर हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी भी, लक्ष्मी देवी जो कि श्रीमती राधा रानी का विस्तार, श्रीमती राधा रानी भगवान की सेवा के लिए अपना विस्तार करते, जैसे कृष्ण अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में, तो श्रीमती राधा रानी भी विस्तार करते अपना, और ये लक्ष्मी देवी भी उनका विस्तार है। और रमा देवी जो इस भौतिक जगत में हमारा सब उनके मोह पाश में है, वो भी श्रीमती राधा रानी से विस्तार होते हैं। तो ये लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, तरसा करते हैं, उनका मूल श्रीमती राधा रानी, द्वारका की रानियाँ वो भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, गोपियाँ राधा रानी का विस्तार है। कैसे समझ सकते हैं हम? क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, हमारा आँख से हम जब देखते हैं या सुनते हैं हम कान से, विशेष करके मायावादी लोग का सुनना, मायावादी सीधे चले जाते इस राधा कृष्ण के अंतरंग विषय पे, राधा रानी और कृष्ण की अंतरंग विषय पे। लेकिन इस प्रकार सीधे राधा रानी के विषय पे जाने से हम नहीं समझ सकते हैं, हम क्या बोल धारणा करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो ये धर्म बात कर रहे हैं यहाँ पृथ्वी से, और धर्म की बात चल रही है, लेकिन हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं में अधर्म का प्रदर्शन किया हमारी दृष्टि से। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी तो उनका तो शादी हो गया था, वो किसी और की पत्नी थी, और श्रीमती राधा रानी को भगवान कृष्ण प्रतिदिन अपने संग के लिए बुलाते हैं। तो ये तो अधर्म का है, अधर्म है। एक दृष्टि से हमारी मायावादी की और भौतिक दृष्टि से देखे तो अधर्म है, लेकिन हमें वो भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है। क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से क्या देखेंगे, हम इतने दुष्ट हैं कि हम समझते हैं हमारी पत्नी हमारी है और हम उसका भोग कर सकते हैं, भोग की वृत्ति हमारी, ये भोग की वृत्ति हम कृष्ण में भी लगाते हैं। वास्तव में कृष्ण सभी के मालिक हैं, सभी, वो आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष है, इसीलिए सब कुछ भोग करने के वही, क्योंकि वो सब उनकी ही शक्ति है। सब हम जो भी उपयोग कर रहे हैं वो उनकी शक्ति है, और हम बोलते हैं मेरी है, ये पत्नी मेरी है इसलिए मैं भोग करूँगा, ये पति मेरा है इसलिए मैं भोग करूँगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट से देखते हैं, इसीलिए हमको हमारे दुष्ट दृष्टि से हम देखते हैं, इसीलिए हम लोगों को राधा कृष्ण की लीला में अनैतिकता दिखती है, अनैतिक। रात को 12 बजे भगवान बुलाते हैं कृष्ण, और इसीलिए एक बार एक जैन व्यक्ति ने मुझे बोला कि देखो हमारे साधु और तुम्हारे भगवान देखो, तुम जिसको कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो गोपियों के साथ रास खेलते हैं और रात को अकेले में रास खेलते हैं, और ऐसी बात है कि वहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं है। जैसे
पहले जो राजा लोग थे तो उनका एक पूरा स्त्रियों का एक खंड अलग रहता था, उसमें किसी की एंट्री नहीं, कोई व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ राजा रानियों के साथ अपनी पर्सनल इसमें कार्य में रहता है, और रानियाँ, राजा सबके लिए कंट्रोलर है, लेकिन उनके अंगत कक्ष में रानियों से वो कंट्रोल होते हैं, इसीलिए वो सब चीज़ सामान्य लोग के लिए ओपन नहीं है। इसी प्रकार जब भगवान की रासलीला होती है, भगवान की अंतरंग लीला गोपियों के साथ होती है, तो उसमें किसी को प्रवेश नहीं होता है, किसी को प्रवेश नहीं होता, सिर्फ गोपियों को और इनको प्रवेश हो सकता है, राजा रानी गोपियाँ, और कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इवन लक्ष्मी देवी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन है, तो ये सब समझे बिना हम प्रवेश करना चाहते हैं राधा कृष्ण के अंतरंग लीला में, कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम मालिक है हमारी पत्नी के, या हमारे पति, मेरा पति है, मैं भोग कर सकता हूँ पत्नी का, पति का, यही कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, और पूरा जीवन भर भक्ति करने से कॉन्सेप्ट निकलेगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट है, हम सब चीज में यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सब चीज में। जैसे यहाँ पैसा पड़ा है, मेरा है, हम ले लेते हैं पैसा, कोई भी चीज में पूरा हमारी दृष्टि ऐसी, हम इतने दुष्ट है कि हम ऐसा ही करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है। धीरे धीरे विस्तार होता है। पहले ब्रह्मचारी होते हैं, पहले ब्रह्मचारी होते हैं, कृष्ण बुला रहे हैं, पहले ब्रह्मचारी होते हैं, कुछ नहीं, प्रचार, और फिर कृष्ण सेवा, फिर स्त्री के संग होते ही विस्तार, स्त्री यानी विस्तार, तो हमारी भौतिक इच्छाओं का विस्तार होता है, घर देना, अलंकार देना इत्यादि, ये सब विस्तार होता है, और ये विस्तार में फंस जाते हैं। इसीलिए हम भगवान कृष्ण की भक्ति को समझ नहीं सकते हैं, भगवान का राधा रानी और भगवान का क्या संबंध है वो नहीं हम समझ सकते, श्रीमती राधा रानी को नहीं समझ सकते। अब आज शाम को हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत, ये उच्च विषय की चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे, यदि कृष्ण की, राधा रानी की कृपा हुई तो, कि राधा रानी क्या भाव है उनका और हमारा क्या भाव, हम कंपेयर करेंगे। हम जैसे हम सब चाहते हैं कृष्ण रासलीला करते, हम भी रासलीला करें, कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कृष्ण भी सबका भोगता है, मैं भी कुछ भोग करूं, हमारी ये कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन शुद्ध भक्तों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हम श्रीमती राधा रानी से आज शाम को सीखेंगे। सब जगह हम हमारा ये रख देते विचार, नहीं ये तो मेरा है, नहीं ये तो मेरे साथ इसने ऐसा किया, तुरंत हमारा कॉन्सेप्ट उसमें डाल देते हैं। ये इस चेतना से हमको बाहर निकलना है, तभी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जब तक ये चेतना में रहेंगे ना, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे। ये चेतना से बाहर निकलना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि कौन नहीं निकलने देंगे? माया, जो कि विस्तार है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो नहीं निकलने देंगे हमको। इसीलिए हम लोगों को महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से हमें भगवान का भजन करना, कैसे? देवी प्रकृति के आश्रय में, श्रीमती राधा रानी के आश्रय में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। नहीं तो देखिए ब्रह्मा जी जैसे भी, यहाँ ब्रह्मा जी वो साधारण जीव नहीं है। ये जो सब जगह हम देखते हैं ब्रह्मा जी चार मुंह वाले, दाढ़ी सफेद वाली, ये साधारण जीव नहीं है, वो यंग है, बहुत यंग है, वो कभी वृद्ध नहीं होते। तो ये ब्रह्मा जी वो इसमें, हम लोग तो बूढ़े होंगे, फिर भी हमारी काम वासना कम नहीं होगी। तो ये जब तक हमारा ये काम वासना है, हम ये विषय को नहीं समझ सकते, तब तक हमारी लगाम किस पे होगी? माया के पास होगी। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या,
ये बहुत 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 कठिन है। इसीलिए भक्तों के संग में रहकर सीखना है। हम सब स्टूडेंट हैं, हमें सीखना है किस प्रकार से काम को त्याग करें, किस प्रकार के भोग वृत्ति को, इंद्रिय तृप्ति को छोड़े। ये शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। यही साधना है, साधना है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर है कि देखिए भगवान चले गए, इस धरती को छोड़कर भगवान चले गए। धरती के ऊपर भगवान के चरण कमल का चिन्ह अंकित थे। सोचिए, हम सब ऋषि मुनि और भक्तगण भगवान के चरण कमल के मद का आस्वादन करने के लिए लालायित है, तड़पते हैं। हम कितने भजन करते हैं, भजन गाते हैं, सब तड़पते हैं। और यहाँ पृथ्वी माता के सर पर भगवान के चरण कमल अंकित है। सोचिए, अभी वो चले गए, कितना दुख होता होगा पृथ्वी को, इस वेदना, इसीलिए वो दुखी है। उनको और कोई दुख नहीं है, भगवान चले गए। मैं कितनी भाग्यशालिनी थी। देखिए वहाँ यहाँ लिखते हैं, मुझे वे विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। मतलब जिनके ऊपर भगवान के चरण कमल है वो इस भौतिक जगत को पार हो सकते हैं। इनका इतना ईश्वरीय का वैभव था पृथ्वी का उस समय। यहां लिखते हैं कि समुद्र, नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकता को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। सब जगह से प्रचुर मात्रा में ये मिल रहा था। सब कुछ पशु और मनुष्य के लिए जो भी आवश्यक है सब मिल रहा था कृष्ण की कृपा से। सोचिए, और हम यहाँ देखते हैं सेंटर पे भी धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से लोग दान दे रहे, प्रचुर मिल रहा है हमको, प्रसाद की कोई कमी नहीं है, सब मिल रहा है ना। ये कृष्ण की कृपा हो रही है। ये हमें समझना है। यहाँ पशु और मनुष्य के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखते हैं कि जीवन हमें उनकी अहैति की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जिससे हम सुखी रहे। हमें पृथ्वी पर भगवान के सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करें। अतः मनुष्यों के हमको चाहिए कि हम भगवान की कृपाओं को बनाए रखें। अभी कैसे बन सकता है, अभी तो भगवान तो चले गए, कैसे बन सकते हैं? श्रीमती राधा रानी की कृपा से। श्रीमती राधा रानी की कृपा से, इच्छा से, और उनकी इच्छा को लेकर चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये अद्भुत है, अद्भुत है। हम प्रयास कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में ये चीज़ नहीं जाएगी कि हम भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। ये चीज़ जानी चाहिए। वो ये चीज़ जाएगी कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा से ये जाएगी, भक्तों के संग से ये चीज़ जाएगी अंदर। और जैसे ही हम भगवान की भक्ति करेंगे, श्रीमती राधा ने तुरंत प्रसन्न होकर हमारा नाम आगे भेजेंगे कृष्ण के पास, ये आपका बहुत अच्छा भक्त है, ये आपका अच्छा भक्त है। यहाँ तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कृष्ण राधा रानी को भुगत रहे, हाँ वो बात सही है, लेकिन किस प्रकार से, वो क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि कृष्ण भोगता है इसलिए वो कर सकते हैं। आप देखिए शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद, वो विदेश में थे और कितनी सुंदर विदेश की लड़कियां, विदेशी स्त्री कितनी सुंदर होती है। प्रभुपाद क्या देखते थे? एक कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण इनके मालिक है। सोचिए, ये हमें ये लेवल पहुंचना है, प्रभुपाद का अनुसरण करके ये लेवल को प्राप्त करना है। या हम स्त्री को छोड़ो, एक एक चीज़, 1 रुपया भी पड़ा है तो क्यों मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊं?
हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए कि हम 1 लाख कमा रहे हैं तो हम हमारे काम के लिए थोड़ा बहुत रखें और बाकी का कृष्ण की सेवा में लगाएं। ये चेतना आएगी हमारी तो हमें समझना कि हम अभी राधा रानी को समझ सकते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं। और ऐसे है बहुत सारे भक्त हैं जो कमाते हैं, थोड़ा पैसा अपने लिए रखते हैं, बाकी कृष्ण के लिए दे देते हैं सेवा में। ऐसे है भक्त, थोड़ा सा पैसा रखते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन मैं कम से कम हमारा लक्ष्य तो रखें। हम एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हम भोक्ता नहीं है। यदि हमको इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तो भोक्ता हम नहीं है, तो भगवान पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तो फिर हम उनको किस प्रकार से, किस तरह से रोक सकते हैं? इसका उत्तर ये होगा, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित है। भगवान सर्वत्र उपस्थित है, अपनी शक्तियों के साथ सर्वत्र उपस्थित है। अजामिल ने नारायण पुकारा, इमीडिएटली 1 क्षण का भी विलंब किए बिना विष्णुदूत आ गए। ये कैसे पॉसिबल है? यहां से वैकुंठ कितना दूर है हम नाप नहीं सकते। इस पृथ्वी से ये भौतिक ब्रह्मांड का लास्ट पड़ महत्त्व, वहां तक हम नाप नहीं सकते, पहुंचने की तो बात दूर है। और उससे कहीं गुना दूर वैकुंठ है, और वैकुंठ में सर्वोच्च लोक है कृष्ण लोक। तो कैसे हमारा संपर्क हो सकता है इतना दूरी? प्रभुपाद लिखते कि रेडियो, जिस प्रकार रेडियो से हम ध्वनि सुन सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं यदि हम उन्हें चाहते हैं। ये पॉइंट है, यदि हम भगवान कृष्ण को चाहते तो उपस्थित हो सकते हैं। यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी है। और ये श्रवण कीर्तन भी श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही होता है। और पहला शब्द हमारे मुंह से निकलता है हरे, श्रीमती राधा रानी का। सोचिए कितनी हमारे ऊपर कृपा है कि हम श्रीमती राधा रानी का ही स्मरण करते हैं, मतलब उनका ही नाम से हमारा जीवन का शुरुआत करते हैं, हमारे साधना का शुरुआत करते हैं, है ना। और यही बात है, प्रभुपाद कहते हैं भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। इसीलिए भगवान की शक्ति के बिना भगवान का कोई अर्थ नहीं है, और भगवान के बिना शक्तियों का, शक्तिमान है भगवान और भगवान की शक्ति है राधा रानी। तो शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं है, होती नहीं है, और शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है। यानी राधा और कृष्णा एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, भगवान की शक्ति को आगे करते हैं। सब भगवान को कंट्रोल, भगवान सबको कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति उनको कंट्रोल में रखती है। ये हम सामान्य जीव नहीं समझ सकते, हम भी नहीं समझ सकते किस प्रकार से भगवान, क्योंकि ये अंतरंग बात है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं है इस बात में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम आचार्यों ने बताया आप ये करो, श्रवण कीर्तन करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र का। तो इसीलिए हम हरा हरा हरे कृष्ण बोलते हैं। हम राधे राधे नहीं बोलते, प्रभुपाद भी नहीं बोलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विषय बहुत जटिल है। जटिल इसलिए है कि हमारे मन में पहले से ढगला है, पूरा काम का पहाड़ है, अन्य विषय बहुत पड़े हैं हमारे। हम क्या सोचते हैं, पहले हम हमारी भौतिक सेटलमेंट कर ले, हमारी यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा हमारा जब तक ये नहीं निकलेगा पहले मैं कमा लूँ, सेविंग कर लूँ, बैंक बैलेंस कर लूँ, फिर मैं भक्ति करूँगा। तो जब तक ये पहाड़
कामनाओं का पहाड़ जब तक है ना, कृष्ण का प्रवेश राधा रानी को हम नहीं समझ सकते। कामना का पहाड़ हटाना है। और ये आज शाम को हम यही कि किस अवस्था में राधा रानी भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है। हम लोग तो थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, थोड़ा सा कुछ हो गया, भक्ति बंद। हमें ऐसे है। और श्रीमती राधा रानी देखिए कृष्ण के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो समझना है हमको। ऐसे ये बहुत कड़क है। श्रीमती राधा रानी के ऐसे कृपा नहीं मिलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, नेत्रमणि मंजरी, श्रीमती राधा रानी की कृपा, नेत्र कटाक्ष, श्रीमती राधा रानी की कृपा, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद। ये कैसे है आप सोचिए जरा, कितने कड़क है। मायावादी डरते थे उनके सामने जाने के लिए, अपने शिष्य भी डरते थे। सिर्फ प्रभुपाद शांति से बैठते थे, बिल्कुल जाके बात करते थे, ज्यादा बात नहीं किया प्रभुपाद ने। ऐसे ये है श्रीमती राधा रानी की कृपा देने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। हमारे प्रभुपाद कितने कड़क थे, कितने कड़क थे। रास्कल, इडियट, ये अमेरिकन इंडियंस, कुछ नहीं तुम आता है तुम लोगों को, ऐसे कड़क थे। सब छोड़ के चले गए, कोई छोड़ के नहीं चले गए प्रभुपाद को। आदत गिराओ, सुनने की आदत गिराओ। किसी ने बोल दिया, क्यों बोला, कैसे बोला, मेरे भले के लिए बोला कि बुरे के लिए बोला, उसका क्या लाभ है। जैसे हमारा मालिक, हे गधा, ठीक तरह से स्टेटमेंट बना, अकाउंट ठीक तरह से करता नहीं, गधा, गाली देते हैं। हम डाइंग मिल में मैं पहले जाता था, वो कामदार होते हैं, मशीन चलाते हैं, उसको 1 मिनट में एक गाली का पगार मिलता है, 1 मिनट में एक गाली। वास्तव में ऊपर से गर्मी, इतनी गर्मी होती, 40 डिग्री में काम करते हैं और गाली पड़ती है, बहुत गाली देते हैं, शेड से लेके सब कुछ। शेड डाइंग मास्टर को गाली देता है, डाइंग मास्टर सुपरवाइजर को गाली देता है, सुपरवाइजर वो मुकर्दम जो कॉन्ट्रैक्टर उसको गाली देता है, कॉन्ट्रैक्टर, सब गाली 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 होता है। लेकिन कोई डाइंग मिल छोड़ के जाता नहीं है, क्यों? लेकिन यहां थोड़ा सा बोल दिया, सब चले गए। ये तो ऐसे है, क्यों? देखते नहीं है, ये मालिक हमको पगार देगा, इसको वो गाली सुन लेने का, ये मालिक पगार देता है, चुपचाप रहने का, नहीं तो पगार नहीं मिलेगा। ऐसी भावना हमारी इस भक्ति में नहीं है। ऐसी भावना भक्ति में आनी चाहिए। हाँ, क्यों बोले प्रभु जी मुझे, क्यों बोले, मेरी कुछ गलती थी। ये कॉन्सेप्ट जब तक ये हमारी भावना नहीं सुधरेगी, हमारे जीवन में ये परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। राधा रानी की कृपा की बात छोड़ो, कृपा मिलती है इससे। देखिए हम बोलते राधे 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 राधे, इससे कृपा मिलती नहीं। ये कृपा नहीं है। कृपा आचार्यों के वचनों से मिलती है, आचार्यों की डांट से मिलती है, आचार्य का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग से, सुनने से मिलती है। प्रभुपाद का सुनो लेक्चर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर, किसी को पसंद आए नहीं आए, प्रभुपाद यही बोलते थे। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्रभुपाद ने बहुत डांटा है शिष्यों को। लेकिन आज अगर नहीं डांटते प्रभुपाद, तो आज हमारे तक ये मिशन अधूरा रहता, अधूरा था। और जैसे देखिए, जहां पर कड़काई नहीं चलती है वहां डेविएशन होता है। और आज इसको ये गलती करता है, कोई नहीं वो डांटेंगे तो वो चला जाएगा। ये गलती करता है, उसको डांटेंगे नहीं तो वो लोग देखेंगे, अरे ये तो बोलता है। जैसे सिंपल चीज़ है, बरसाने में राधा, कुंज गली में राधा, ये गाते हैं। यदि हम उसको रोकेंगे नहीं तो गाते ही रहेंगे। इसलिए
पहले वो गाते, अरे भाई सब लोग गाते हैं मैं भी गाता हूँ, आपको क्या तकलीफ है, ये बोलते हैं वो लोग। आप समझिए बात ध्यान से, हम सुनना नहीं चाहते हैं। ओ क्यों ऐसा नहीं गाना चाहिए? कभी प्रश्न होता है ऐसा, क्यों ऐसा राधे राधे नहीं गाना चाहिए, क्यों बरसाने में राधे नहीं गाना चाहिए, क्यों नहीं गाना चाहिए बताइए? ऐसा किसी की भावना नहीं होती है, अरे वो तो ऐसा ही है, जब भी आता है मंदिर में हमको डांटता ही है, ये नहीं गाना चाहिए, वो नहीं गाना चाहिए, ये नहीं बजाना चाहिए, वो नहीं बजाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे जप करना चाहिए। ये क्या है, ये रूल क्या है? समझ रहे आप बात? मतलब नहीं चाहते, वो भोग करना चाहते हैं, आनंद, आज के आनंद की जय। ये सब ऐसे है। कल हमारे यहाँ सत्यनारायण के सामने कथा चल रही थी, देखिए कहाँ से डेविएशन शुरू होता है। देखिए जैसे हमारे भागवतम में कथा है ना, ये वेद कैसे भगवान का वर्णन कर सकते हैं, ये ABCD कैसे भगवान का वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी ने, तो सुत शौनक आदि ऋषि, शौनक या सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यही प्रश्न नारद मुनि को हुआ था, उन्होंने नर नारायण ऋषि को कहा, पूछा था, और नर नारायण ऋषि ने यह बताया था कि वैकुंठ में ऐसा ही प्रश्न हुआ था, वेदों ने पूछा, किसी ने पूछा था। तो इस प्रकार से हमारी कथा आती है। तो ये सत्यनारायण की कथा, उन्होंने क्या बोला कि किसी ने प्रश्न पूछा, नारद मुनि आए और सबको दुखी देखा, तो सबने फरियाद किया कि नारद मुनि ये सब दुखी है, क्या कारण है? तो नारद मुनि सीधे वैकुंठ लोक में गए, नारायण को पूछा ये सब दुखी है, क्या कारण है, क्या उपाय है? फिर इस प्रकार नारायण कहते हैं कि सत्यनारायण की पूजा करो, और जो नहीं पूजा करेंगे, जो संकल्प लेगा मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा और वो नहीं करेगा तो उसकी होड़ी डूब जाएगी। आपको जिसने सुना नहीं उसको मालूम नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें ऐसा आता है कथा में, एक ब्राह्मण ने व्रत लिया, मैं संकल्प किया मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा, और फिर उसने नहीं किया। तो राजा ने, तो क्या हुआ, भगवान ने क्या किया कि राजा के घर एक चोर ने चोरी किया, और चोर भागते भागते है, उसके पीछे सिपाही पड़े, तो सिपाही तो पड़ेंगे ना, चोर को तो मालूम ही होगा। फिर उसने क्या, वो छुप गया और पूरा खजाना ये ब्राह्मण के घर में डाल दिया, साधु के घर में। और फिर वो चोर भाग गया। तो चोर भागता क्यों? हाँ, नहीं, चोर क्यों यहाँ छोड़ देता खजाना? उसको तो मालूम था सिपाही पड़ेंगे, तो उसने कुछ व्यवस्था तो की होगी ना। देखो कैसे, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, चलो चोरी कर लिया। फिर उस घर में सिपाही आए और उन्होंने वो ब्राह्मण को पकड़ लिया। देखिए कैसे बैठाते हैं स्टोरी। और फिर राजा के पास ले गए, राजा ने उस ब्राह्मण का कुछ नहीं सुना और उसको जेल में डाल दिया, उसका पूरा धन ले लिया और उसका खुद का भी धन ले लिया। फिर क्या हुआ, फिर उसकी बेटी ने बहुत सालों के बाद व्रत किया ये सत्यनारायण का। फिर ब्राह्मण वो राजा को स्वप्न में आए सत्यनारायण देव, और उनको बोला कि तुम वो राजा चित्रकेतु, नाम भी बढ़िया है, चित्रकेतु को बोला तुम इसको छोड़ दो। फिर छोड़ दिया। तो ये सत्यनारायण कथा करने की, फिर वो राजा भी भगवत धाम गया, ये भी भगवत धाम गया। कहाँ से लेके आते हैं? लेकिन परफेक्ट ऐसा लगे शास्त्र से है, कोई शास्त्र में नहीं है ऐसी बात, कहीं पे कृष्ण ऐसा नहीं बोलते हैं। संकल्प किया, यदि किसी ने संकल्प किया तो बस संकल्प मात्र से उसका उद्धार कर देंगे भगवान। यदि कोई संकल्प करता है मैं हरे कृष्ण का जप करूंगा, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। यदि वो नहीं करेगा तो भी भगवान ऐसे होते हैं ना, संकल्प तो किया, कम से कम किया तो सही, लेकिन नहीं किया, खत्म। ये कहाँ से लेके आते हैं? ये सब इसकी वजह से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। राधा, अभी ये कोई मुसलमान कृष्ण सुनेंगे तो क्या इसका असर होगा? कोई समझते नहीं है। हाँ? ऐसे ही मैंने बताया ना, एक बार ये गजानन पुस्तकालय ने ऐसे साईं कथा चालू, ऐसे ही सेम दूध का शीरा, ताज़ा केला, ये सब सेम। मैंने उसको फ़ोन किया, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, और ऐसी कथा, इसकी पुस्तक प्रचार करने की ऐसी कथा करनी चाहिए, तो ये हमारी समृद्धि होगी। मतलब तुम इतना पाप कर रहे हो, तुमको तो 2-5 हज़ार रुपये मिलेगा एक पुस्तक का, लेकिन तुम कितना पाप कर रहे हो मालूम है तुमको? मैंने उससे बहुत बात किया।
ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा चीटिंग है। बहुत साल पहले की बात है, मालूम नहीं अभी चल रहा है कि नहीं। इसी प्रकार ये सब चलता है, डेविएशन इसको बोलते हैं। तो हमारा, यदि हमको कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, यहां तो आते बस यही, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये क्या है? भक्ति करते हम, ये सब है भक्ति। यस, टीचर सिखाते हैं और हमें शिक्षक नहीं बनना है, हमको स्टूडेंट बनना है। स्टूडेंट बनने से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस सर, यस गुरुदेव, हमने गलत किया, गुरु ने आदेश दिया, मैं बोनाफाइड गुरु की बात कर रहा हूँ, फिर वो अपना मन का आदेश नहीं, और हमको मालूम पड़ गया आदेश दिया, इस प्रकार से कार्य करो, बस खत्म बात। प्रभुपाद ने हृदय में, देखिए प्रभुपाद ने अपने गुरु के हृदय आदेश को, हृदय में पहले ही आदेश को हृदय में रखा और उन्होंने पूरा जीवन उसको समर्पित किया, एक आदेश को। सोचिए, तभी हमारी प्रगति होगी, नहीं तो हमारी प्रगति नहीं होगी। सुनने की आदत नहीं है ना हमको। तुरंत जैसे सांप को थोड़ा सा छुआ, जहर निकाल देगा, मार देगा। ऐसा है, हम सांप मत बनो, सांप नहीं बनना है। सुनो, बुद्धि का उपयोग करो कि किसको लाभ होगा। आज ये किसी एक गुरु अपने लिए कुछ करवाता है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, कि भाई मेरा एक बंगला बनना चाहिए, हाँ तुम इसके लिए काम करो, तो हम बोल सकते हैं गुरु महाराज आप तो ये बंगले की बात कर रहे हैं। जनरली सदगुरु ऐसा आदेश नहीं देते हैं कभी भी, कभी भी, क्योंकि उनको मालूम है जो भी पैसा मुझे मिल रहा है ये मेरा नहीं है, कृष्ण के लिए, कृष्ण का पैसा है, सदगुरु को मालूम होता है। तो कहने का तात्पर्य श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए हम बहुत 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 दूर है, बहुत बड़ी लाइन है, हमारा पीछे नंबर है, पीछे नंबर है, बहुत दूर। हम लोग प्रसाद की लाइन में खड़े रहते हैं, आधा घंटा लगता है ना, फिर प्रसाद, और हम परोसते हैं तो 4 घंटा लगता है, 3 घंटे के बाद प्रसाद मिलता है लास्ट में। पर हम सबको परोसते हैं, इसलिए कृपा हमको मिलेगी। हम लाइन में खड़े रहेंगे, कृपा मिलेगी। लाइन में खड़े रहेंगे, कितनी लाइनें सब खड़े हैं, गर्मी है, निकल जाएंगे लाइन में तो प्रसाद नहीं मिलेगा। लाइन में रहो, भीड़ में रहो, कृष्ण भक्तों के संग में रहो। हाँ, एक बात मैंने सुनी थी कि भाई हम कृष्ण भक्तों के संग में रहेंगे तो हाथ पैर टूटेगा, लेकिन यदि बाहर रहेंगे तो गला ही कट जाएगा। हाथ पैर टूटेगा चलेगा, अच्छा हो जाएगा, गला तो कटेगा ना, कुछ नहीं होगा, हमारा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, समझिए। इसीलिए हम सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। किसी को शिक्षक बनना पड़ता है, किसी को 2 शब्द, कौन चाहता है कि कोई नाराज हो? कौन चाहता है कि नाराज हो? लेकिन गुरु रिस्क लेकर भी, लोगों को नाराज करके भी, वो नाराजी का शाप लेकर भी, जैसे अपने नारद मुनि को शाप मिला, शाप मिल सकता है, भक्तों को शाप मिल सकता है, बहुत बद्दुआ मिल सकती है भक्तों को। क्योंकि भक्त क्या करता है, किसी के घर जाके बोलते हैं भाई अपने बच्चे को आने दो ना भक्ति में, आने दो ना। तो माँ बाप तो बहुत परेशान हो गया, यही बहुत बेकार आदमी है, यही अब मेरे बेटे को लेके गया, शुरुआत में बहुत अच्छी बात करके लेके गया, अभी यही मेरे बेटों को बिगाड़, मेरा पूरा जीवन को बर्बाद कर दिया इसने। वास्तव ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, हमको शाप मिल सकता है। यही है मूल, यही है। ये नहीं होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ रहता। ये सब बातें हैं, ये सब समझना है, यही सब चिंतन करना है कि कृपा मूल्य चुकाना पड़ेगा। हम मूल्य चुकाना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे भक्ति मिलनी चाहिए। कोई हमें हमारा हाथ पैर दबाते रहे, अब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुंह में उंगली डाल रहे हैं, बहुत अच्छा आप कर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, चालू रखो।
राधे राधे बहुत अच्छा बोल, चालू रखो। सीखेंगे हम? नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। लेकिन एक बार कड़वी दवाई पी ना हमने, रोग अच्छा हो गया ना, फिर देखो तंदुरुस्ती अवस्था में कैसा लगेगा। फिर हम सब भूल जाएंगे कि वो बोलते थे मुंह में उंगली मत डालो, नाक में कान में उंगली मत डालो, हाँ, ये सब भूल जाएंगे हम। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हम सब भूल जाएंगे। हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र याद रहेगा। फिर हम सोचे अरे अगर उस दिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता तो हम ऐसे नहीं रहते। जब मैं पहले, हम नए नए भक्त आते हैं तो क्या चप्पल को हाथ में उठा के रख देते हैं, फिर ऐसे अंदर चले जाते हैं। हाँ? तो मुझे टोका एक भक्त ने, बोला प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, चप्पल को हाथ मत लगाए, उसको साइड में रखना चाहिए। अभी कोई ऐसे टोकने वाले भी नहीं है, हाथ धोना चाहिए, ये सब बोलने वाला कोई नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से आज तक मैंने चप्पल, मैं इस प्रकार से नहीं करता हूँ काम। दूसरा, कभी कभी हम पैर से सब काम करते हैं ना, मैं बहुत बार बोलता हूँ इवन भक्तों की चप्पल भी पैर से लात नहीं मारनी चाहिए, ये समझना चाहिए। हम ऐसे रहते हैं ना, हम हटा देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। भक्तों की चप्पल है, पूजनीय है हमारे लिए, इसलिए बहुत संभाल के अपनी चप्पल दूसरे को नहीं लगे इस प्रकार पार्किंग करना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी चेतना पे बहुत असर बड़ा पड़ता है। किसके लिए हम कर रहे हैं? शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण क्यों? राधा रानी की कृपा के लिए। समझिए आप बात। किसको अच्छा लगेगा इतना सुबह सुबह जल्दी आना? किसके लिए कर रहे हैं? शुद्धिकरण के लिए। किसको अच्छा लगेगा जप करने का? नींद आती है, रात को लेट सोते हैं जब। किसको अच्छा लगता है जप करने का? शुद्धि नहीं, जप करो, बैठ के करो, अच्छी तरह ध्यान पूर्वक करो। ये टोकते हैं, बात करके जप मत करो, ये टोकते हैं। यही कारण है, इधर मत देखो उधर मत देखो, यही कारण है टोकने का कि हम सीधे चले। हम सीधे चले, नहीं तो हम सीधे नहीं चलेंगे। घेटों ने तोड़ो ही नहीं, वो उनको कंट्रोल करना बहुत डेंजर है, बहुत मुश्किल है। एक घंटा इधर चला गया, सब उधर चले जाएंगे। इसीलिए हमको सावधान रहना है, एक फ्लो बना रहे। नहीं, हमको अविचलित भक्ति में आगे बढ़ना है, अहेतु की अप्रतिहता में आगे बढ़ना है। एक हेतु हमारा होना चाहिए। ये बहुत भारी है, ये जब तक नहीं समझेंगे राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी। इतना ध्यान रखो। गुरु के माध्यम राधा रानी की कृपा मिलती है, हम जानते हैं सब। ब्रह्मा जी हमारी परंपरा के आदि गुरु, वहाँ से आगे जाकर कृष्ण राधा रानी तक, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, राधा रानी, वहाँ से कृपा गुरु के मार्फत आती है। तो जब तक हम गुरु की बात को, गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे, हम एक मिली इंच भी भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, लोग सोचते ये मेरे शिक्षा गुरु है, बार बार मुझे बता ये मेरे शिक्षा गुरु है। ऐसा नहीं, वास्तव में लोग सोचेंगे ये कौन आ गया, लोग नहीं समझते हैं। लेकिन हमें हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए, ये मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु है, ये मुझे आदेश देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों मुझे डांटते हैं, ये भाव समझना है, ये समझना है। ऐसा नहीं मैं सबको पहचान, ये मेरा शिक्षा गुरु है तो मेरे गुरु को अच्छा लगेगा, मैं सबको प्रेजेंट करा, ऐसा नहीं। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, ये मेरे गुरु मुझे राधा रानी की कृपा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई भक्तों का शिक्षा गुरु इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये मैं शिक्षा दे रहा हूँ। शिक्षा मैं भी खुद ग्रहण कर रहा हूँ कि मैं भी इस प्रकार से मेरे शिक्षा गुरु, मेरे गुरु, दीक्षा गुरु, इनका पालन करूँ, परमात्मा का पालन करूँ, पथ प्रदर्शक गुरु, सबका पालन करना है हमको। हमें ऐसे नम्र बनना है। ये नम्र, आज का श्लोक क्या था? तृणादपि सुनीचे ना, तरोरी व सही सुनना, हमारी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर सकता है? नम्रता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और नम्रता कब आएगी? सतत भक्तों के संग में रहकर, ये सतत ऐसा श्रवण करना है, ऐसा श्रवण करना है। राधा रानी की जय, महारानी की जय।
ये श्रवण से नहीं आएगा, कभी नम्रता नहीं आएगी। हालांकि इसमें राधा रानी का नाम है, सब कुछ है, लेकिन नहीं आएगी। हरे कृष्ण महामंत्र से ही आएगी। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ऐसे ही सब समझते हैं। कोई बात नहीं, एक तो हमको मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा ना। हम 100 लोगों को प्रचार करेंगे, एक तो ऐसा रहेगा कि जो हमारा सुनेगा और वो करेगा, फिर वो और 100 लोगों को करेगा। इसलिए हमारा जो इस प्रकार से कार्य करते हैं ना, ग्रुप धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसे नहीं एक ही दिन में, एक ही साल में 1000 लोग नहीं आ जाएंगे उसमें, ऐसे 1000 लोग आ जाएंगे यदि आप शिक्षा नहीं देंगे। जो करता है यतो मत ततो पथ, उनको जो करना हो करना, आओ बस तुम आओ, माला करो बस। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बहुत जने में करे यदि श्रवण कीर्तन, अनेक जन्मों तक चलता रहेगा श्रवण कीर्तन, वो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करेंगे, राधा रानी के समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को, सबको इस प्रकार से शिक्षा को क्या बोलते हैं उसको, पेटी पैक, थोड़ा भी छेड़खानी नहीं करनी शिक्षाओं में, पेटी पैक पहुंचाना है। क्योंकि मायावादी मिश्रण, अभी मायावादी बहुत घुस गए हमारे इसमें, सहजियावादी, मायावादी सब भरा पड़ा हुआ है। अब इसमें पहले कम थे, पहले सिद्ध स्वरूप जैसे प्रभुपाद के डिसाइपल ऐसे थे, सहजियावादी या ऐसा लगतावादी। अभी बहुत सारे हो गए। बचना है, बच के रहना रे बाबा, बचना है हमको, गंभीर विषय है। सॉरी, बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमती राधा रानी अष्टमी की जय, गौर प्रेमानंदी। तो अभी हम बुक डिसीजन के लिए जाएंगे और उसके बाद मंदिर में सेवा, अभिषेक का दर्शन, फिर